और देखिए, राम के नाम पर राजनीति या राम को लेकर राजनीति करने वालों की राजनीति का कैसे दी एंड हो रहा है ना, ये आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे एक और भ्रम को या भ्रम जाल को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे आप। भाई 4 नाराज थे, 2 मान गए, तो ये तो बचे हैं, ये भी मान जाएंगे धीरे धीरे, और मान जाना चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं, पूज्य सभी धर्माचार्य। ये सनातन धर्म के लिए कितने दिनों के बाद ये अवसर आ रहा है। अब कहते हैं अधूरे मंदिर नहीं होना चाहिए। पटेल साहब ने मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और मंदिर बनवाने के लिए सरदार भाई पटेल साहब उन्होंने जब मंदिर बनवाया तो तब तो गर्भगृह भी पूर्णतः बन के तैयार नहीं था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब तो गर्भगृह भी तैयार है। राम वहाँ प्रकट हो रहे तो बहुत ही शुभ अवसर है, अच्छा अवसर है। तो हम लोग सभी हिंदुओं की खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से पहले भी ऐसे हुआ है कि मंदिर में गर्भगृह में मंदिर स्थापित हुए हैं। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ और ऐसे में मंदिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा धर्म और शास्त्र सम्मत नहीं है। विपक्ष के इन आरोपों को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ और इसके अलावा कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों के बयानों से भी बल मिला। ठीक है, हम कोई शास्त्र के जानकार तो है नहीं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए जो बताते हैं कि भारत में पहले भी बड़े मंदिरों में तब प्राण प्रतिष्ठा हुई है जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, कांग्रेस के जमाने में भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर का है, जिसमें कांग्रेस के शासन के दौरान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज की ही तरह मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना ही किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है या तब था अब नहीं है। देखिए, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या किसी मंदिर का निर्माण पूरे हुए बिना ही उसमें देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के विरुद्ध होती है क्या? ये सवाल है ना आपके जहन में भी होगा कि किसी मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना ही उसमें देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के विरुद्ध होती है क्या? सीधा सा जवाब है नहीं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण दशकों में जाकर पूरा हुआ, लेकिन इन मंदिरों में पूजा पाठ नींव पड़ने के साथ ही शुरू हो गया। आमतौर पर जब किसी बड़े मंदिर का निर्माण शुरू होता है, यानी कि जब इसकी नींव रखी जाती है और गर्भगृह का निर्धारण होता है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ और हवन के साथ होती है। दूसरी पूजा तब होती है जब देवी और देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। जब गर्भगृह का निर्माण हो जाता है तो उसमें स्थापित की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अंग्रेजी में शब्द एक इस्तेमाल किया जाता है ना, कंसेक्रेशन, जिसका मतलब होता है अभिषेक। यह पश्चिम से आया शब्द है जिसका अर्थ है किसी चीज को दैवीय बनाना, उनमें प्राण डालना, दैवीय बनाना, प्राण प्रतिष्ठा। मतलब जबकि भारत में हर चीज को पहले से ही दैवीय या डिवाइन माना जाता है। देखिए, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ना, वो भगवान राम के अभिषेक का कार्यक्रम नहीं है। ये क्लैरिटी से समझ लीजिए। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भगवान राम के अभिषेक का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वहां पहले से मौजूद श्री राम के तत्वों को उनकी मूर्ति में प्राण स्वरूप स्थापित करने का है। दूसरी बड़ी बात, अयोध्या में जितने भाग में रामलला को स्थापित करना है ना, वो बन गया है, वो हिस्सा बन चुका है। उनका सिंहासन भी बन चुका है, भवन भी, गुंबद भी बन गया है और मंदिर का एक पूरा तल बन चुका है। इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा सकता है। बड़ी बात यह कि जिस कांग्रेस को लगता है ना कि बीजेपी सिर्फ चुनावों की वजह से किसी भी कीमत पर शास्त्रों के विरुद्ध जाकर, बड़ी चिंता हो रही है वैसे प्रभु राम की, रामलला की, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि चुनावों की वजह से किसी भी कीमत पर शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने पर बीजेपी उतारू है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, उस कांग्रेस के शासन काल के दौरान क्या हुआ था ना, आज आपको ये जानना चाहिए।
सोमनाथ मंदिर जानते होंगे आप सभी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुई थी। क्या तारीख थी? 11 मई 1951। लेकिन क्या आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर कब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों तारीख 11 मई 1951। ठीक, कब बनकर तैयार हुआ? क्या तब तक मंदिर बन चुका था जब कांग्रेस के जमाने में हुआ था? यह पूरे 14 साल बाद 1965 में, जब 13 मई 1965 के दिन सोमनाथ मंदिर में कलश प्रतिष्ठा हुई, कौश ध्वज चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, भारत के कई मंदिरों की तरह सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी कई चरणों में पूरा हुआ। और जब भी कोई महत्वपूर्ण चरण पूरा होता है तो उसकी समाप्ति पर विधिवत पूजा पाठ के कार्यक्रम होते रहते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी इन चरणों का ध्यान रखा जा रहा है, और इन चरणों में यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि उस दिन शुभ मुहूर्त नहीं है। शुभ, बड़ी चिंता हो रही है प्रभु राम की। रामलला सालों साल टेंट में रहे, तब नहीं परेशानी हुई। जब मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया, 70 साल प्रभु राम टेंट में है, तब प्रॉब्लम नहीं हुई, तब परेशानी नहीं हुई। अब बड़ी परेशानी हो रही है। अटकाने लटकाने भटकाने की कोशिश है, फिर से लटक जाए, प्रभु राम को रोकने की कोशिश है। दूसरा बहाना बताया जा रहा है कि भाई ये मुहूर्त शुभ नहीं है। इसका जवाब ये है कि हिंदू धर्म में मुहूर्त पांचांग से निकाले जाते हैं, और एक दिन में कई शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त होते हैं। ये मुहूर्त मिनटों से लेकर घंटों में हो सकते हैं, आप सभी जानते होंगे। 22 जनवरी को जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 84 सेकेंड 84 सेकेंड्स का मुहूर्त है। काशी के पंडितों के अनुसार ये 84 सेकेंड भारत का भाग्य बदलने वाले हो सकते हैं। भारत का भाग्य। सुनिए, 22 जनवरी को दोपहर 12:29 और 8 सेकेंड पर यह मुहूर्त शुरू होगा। 12:30 और 32 सेकेंड तक चलेगा। दोबारा से सुनिए, 12:29 8 सेकेंड पर मुहूर्त शुरू होगा, जो 12:30 और 32 सेकेंड तक चलेगा। यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इन्हीं 1 मिनट 24 सेकेंड 84 सेकेंड में, इस सूक्ष्म मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इसमें जो कार्य होगा वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भारत को राम राज्य के रास्ते पर ले जाने वाला साबित होगा। इसलिए फिर से सुनिए, जो लोग मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं ना, वो चाहे तो 22 जनवरी को दोपहर 12:29 और 8 सेकेंड से लेकर 12:30 और 32 सेकेंड तक श्री राम से सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं। बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत शुभ मुहूर्त है। क्या पता उनके मन से सारी शंकाएं दूर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने वाला है। तीसरा सवाल, कहा जाता है ना कि राम मंदिर से रोजगार थोड़ी ना मिल रहा है, अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है? मंदिर 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 मंदिर, पूरा देश मंदिर पर अटक गया है। बहुत से लोगों ने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया था कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राम मंदिर से देश में बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। याद है, लोगों को इलाज थोड़ी ना मिल जाएगा। जैसे जब तक बाबरी थी तब तक रोजगार ही रोजगार था, जब तक बाबरी थी तब तक तो इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड चल रहा था। ऐसे लोगों के लिए आज की बड़ी खबर यह है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ का फायदा होगा। कितना? 1 लाख करोड़। अकेले दिल्ली को ही ना 20,000 करोड़ का फायदा होगा। ये आस्था का अर्थशास्त्र। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जितनी तैयारी अयोध्या में हो रही है ना, वैसी ही तैयारी देश के कई शहरों में हो रही है। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनुमान है कि देश भर में 30,000 से ज्यादा आयोजन होंगे, जिनमें बाजारों में शोभा यात्राएं भी, श्री राम पैदल यात्रा, श्री राम रैली, श्री राम फेरी, राम चौकी जैसे कई कार्यक्रम हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई बजाने वाले कलाकारों को अगले कई दिनों के लिए बुक कर लिया गया है। शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों और कलाकारों को भी बड़ा काम मिल गया है। देश भर में मिट्टी एवं अन्य वस्तुओं से बने करोड़ों के दीपक की मांग है। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी करने वाले फूलों की सजावट आदि की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। देखिए, जिस तरह से श्री राम मंदिर के मॉडल की मांग से तेजी से वृद्धि हुई है ना अर्थव्यवस्था को लेकर, उसको देखते हुए देश भर में 5 करोड़ से अधिक मॉडल की बिक्री होने की संभावना है। इसके अलावा सजावट के सामान जैसे श्री राम के नाम,
और उनकी तस्वीर वाले झंडे, पताका, पटके, टोपी, टी शर्ट, राम मंदिर की आकृति के छपे हुए कुर्ते आदि की बाजार में जबरदस्त मांग है और इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब देखा अयोध्या के राम मंदिर से देश की अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत मिलने जा रही है। CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT का अनुमान है कि इस समारोह पर देश में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पहले अनुमान 50,000 करोड़ का था, लेकिन जिस तरह पूरे देश में राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है, उसके बाद CAIT ने अपने अनुमान को संशोधित कर दिया, 1 लाख करोड़। बताया जाता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर व्यापार का आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा, हो सकता है। यह अनुमान अलग अलग राज्यों के 30 शहरों में स्थित ट्रेड एसोसिएशन से आए फीडबैक के आधार पर लिया गया है। CAIT का कहना है कि 20,000 करोड़ का कारोबार अकेले दिल्ली में होने की संभावना है। सुनिए आप। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से पूरे देश के व्यापार में और व्यापारियों में बहुत उत्साह और उमंग है, जिसको देखते हुए अब ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर की वजह से लगभग देश में 1 लाख करोड़ का कारोबार पूरी तरीके से होने वाला है। आगामी 7 दिनों के अंदर लगभग 30,000 से ज्यादा इवेंट पूरे देश में होने वाले हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा श्री राम मंदिर के मॉडल, जिनकी बहुत मांग है पूरे देश में, वो पूरी होने वाली है। मतलब सजेगा राम दरबार, मिलेगा रोजगार, 1 लाख करोड़ का कारोबार। सजेगा राम दरबार, 1 लाख करोड़ का कारोबार, मिलेगा रोजगार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देश में जो कारोबार हो रहा है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप और IPL जैसे खेल के बड़े बड़े आयोजनों से भी ज्यादा है। अभी देखिए ना, एग्जाम्पल लीजिए, पिछले साल 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। 22,000 करोड़। ठीक, मैंने अभी कितने की बात करी, 1 लाख करोड़ की, उसको ध्यान में रखिएगा। 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 22,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसी तरह IPL के आयोजन से देश में जो कुल कारोबार हुआ वो 92,500 यानी कि 93,000 करोड़ का था। और ये वो आयोजन है जिसका प्रमोशन देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। लेकिन प्रभु राम से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है भाई? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कुछ लोग उसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यही आस्था का अर्थशास्त्र है। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि मंदिर बना रहे हैं, अस्पताल बनाइए, मंदिर बना रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऑप्शंस नहीं, इकोनॉमी का क्या होगा? और सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आर्थिक इतिहासकार अंगस मेडिसन की किताब दी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव, दी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव के मुताबिक मुस्लिम आक्रमण से पहले ना भारत विश्व की सबसे धनी देश था। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया था। पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। मुस्लिम आक्रमण से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आक्रांताओं के हमले से। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अकेले 33% थी। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद बिन कासिम और बाबर जैसे लुटेरे, ग्लोरीफाइड डकैतों ने भारत को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों के शिखर ढहाए, अर्थव्यवस्था ढहने लगी। और स्वतंत्रता के बाद दुनिया के सबसे धनी देश की स्थिति यह थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 3% के भी नीचे गिर गई। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे भारत में मंदिरों के शिखर गिरे, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगी। और जैसे जैसे भारत में सनातन का सूर्योदय या सनातन के शक्तिपीठ फिर अपने वैभव में लौटे, भारत का आर्थिक शिखर फिर उठ रहा है। अब कहा जा रहा है ना कि तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हम लोग संभवतः बनने जा रहे हैं। हम दुनिया की नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आपको नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर जारी किए गए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। अब यह भी संयोग हो सकता है कि इधर राम मंदिर का निर्माण 6 दिन बाकी, उधर दूसरे लगातार आंकड़े आ रहे हैं जो इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है। आपको पता लगेगा कि पिछले 9 साल के दौरान ना भारत में गरीबी में कमी आई है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में 2013-14 में गरीबों की संख्या जो 29.17% के करीब थी ना, वो 2022-23 में घटकर 11.5% के पास आ गई है। 11.5, 29 से 11.5। इसी तरह पिछले 9 वर्षों के दौरान करीब 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
पिछले 9 वर्षों में करीब 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो मिलाकर मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं और देश में तेजी से समृद्ध लोगों की संख्या बढ़ी है। और सुनिए, वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स ने द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की। क्या कहा गया इसमें? सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे राम मंदिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है। इधर राम मंदिर वापस अपने वैभव में लौट रहा है, उधर ऐसी खबरें। अगले 4 सालों में यानी कि 2027 तक समृद्ध भारत की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी। मतलब हर साल करीब 8.5 लाख रुपए कमाने वाले भारतीयों की संख्या इस समय देश में करीब 6 करोड़ है। 2027 तक ये करीब 67% बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। 6 करोड़ से 10 करोड़। अब आप देखिए राम मंदिर से अयोध्या की तस्वीरें किस तरह से बदलने लगी है। अयोध्या होटल इंडस्ट्री का एक नया केंद्र बनकर उभर रही है। हम लोग यहां पर हैं, हम लगातार देख रहे हैं। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान अयोध्या में पर्यटन के करीब 18,000 करोड़ रुपए के 102 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय अयोध्या में पर्यटन से संबंधित 106 परियोजनाएं पूरी होने वाली है। इनमें से 46 में MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 80 गैर MOU हैं। इन सभी 126 परियोजनाओं की कुल लागत करीब 4,000 करोड़ के आसपास है। आस्था का अर्थशास्त्र। अयोध्या में करीब 50 फीमेल होटल कंपनियों ने बड़ी परियोजना में निवेश किया। इसमें ताज, मैरियट, ओबरॉय, ट्राइडेंट, तमाम रेडिसन, तमाम बड़े ग्रुप्स हैं। यानी अयोध्या में निवेश काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये खबर आई है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी खुद अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए में प्लॉट खरीद लिया है। तो यानी एक तरफ अयोध्या जो है अर्थव्यवस्था का स्वागत कर रही है, दूसरी ओर अयोध्या में कांग्रेस नेताओं का कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है ना, ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आज यहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे, पार्टी का झंडा लेकर जा रहे थे, अंदर विवाद हो गया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।